राजधानी भोपाल में 75वें संविधान दिवस के अवसर पर संविधान दिवस पदयात्रा निकाली गई। शौर्य स्मारक से पदयात्रा की शुरुआत हुई, जो बोर्ड ऑफिस चौराहे पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की परिक्रमा लगाते हुए वापस शौर्य स्मारक पर समापन हुई, जिसमें खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी शामिल हुए। 75वें संविधान दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। भोपाल में भी खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने संविधान दिवस पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में खेल से जुड़े हुए खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि, समाजसेवी समेत कई लोग मौजूद रहे। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग के नेतृत्व में संविधान दिवस पदयात्रा निकाली गई, जिन्होंने बताया कि आज संविधान दिवस पर यात्रा निकाली गई और साथ ही उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को 75वें संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। धन्यवाद। सभी अनुच्छेदों को लेकर जनता के बीच संविधान की शपथ दिलवाऊंगा। उससे पहले मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संपूर्ण देश में आज संविधान दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर हम सबको ये प्रेरणा दी कि हम सबका जो धर्म ग्रंथ है, यदि हम लोकतंत्र में यदि आजाद हिंदुस्तानी के नाते जी रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए हमारा संविधान ही धर्म ग्रंथ है। ये हम सबको मालूम है कि हजारों वर्ष की गुलामी के बाद, लाखों क्रांतिकारियों की कुर्बानी के बाद हमें यह आजादी मिली, और आजादी मिलने के बाद ये देश किस व्यवस्था के तहत आगे काम करेगा, हमारा संविधान क्या होगा, नियम क्या होंगे, कायदे क्या होंगे, इसको लेकर बहुत गहन चिंतन हुआ। और मैं इस अवसर पर संविधान सभा का और खासकर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कृतज्ञता और नमन व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान बनाया। आज ही के दिन सन 1949 को ये संविधान बनकर तैयार हुआ, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आज हम सब उस संविधान की भावना को संकल्प के रूप में ग्रहण करके इस आजाद हिंदुस्तान को बड़ा हिंदुस्तान बनाने के संकल्प के साथ इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है, जिस प्रकार से अभी हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 2047 ये आजादी की 100वीं वर्षगांठ का वर्ष होगा, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना यही है कि 2047 में ये हिंदुस्तान विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बने, एक विकसित हिंदुस्तान के रूप में स्थापित हो। और वो काम कोई और नहीं कर सकता, इस देश में रहने वाले इस देश के नागरिक ही कर सकते हैं, और खासकर आप युवा साथी कर सकते हो। और इसीलिए मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण विभाग ने यह निर्णय लिया कि आज हम सब संविधान के उस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए, जिसमें हम सब मिलकर इस देश को बड़ा देश बनाने के संकल्प के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं, उस संकल्प को आत्मसात करते हुए इस पदयात्रा के माध्यम से यहाँ शौर्य स्मारक से निकलेंगे। ये शौर्य स्मारक हमारे उन वीर क्रांतिकारियों के प्रति हमारा कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रकल्प है, जिन्होंने आजादी के पहले आजादी लाने के लिए इस देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, और 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद इस आजादी को चिरस्थायी रखने के लिए भी हजारों हमारे सैनिकों ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का ये हमारा प्रकल्प है। आज 26/11 ही है। इस दिन भी हमारे देश की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हमारे बहुत सारे सैनिकों ने अपने आप को कुर्बान किया था। आज हमने उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो ये शौर्य स्मारक, जो कि हमारे शीर वीरों की क्रांति का, उनकी शहादत का प्रतीक है, यहाँ से ये पदयात्रा शुरू होकर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को नमन करते हुए, उसकी परिक्रमा लगाते हुए पुनः इस स्थान पर समाप्त होगी। आज संविधान दिवस के अवसर पर संपूर्ण देश में संविधान दिवस पर
कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने संविधान दिवस पर पदयात्रा का निर्णय लिया है और आज ये पदयात्रा शौर्य स्मारक से शुरू होकर अंबेडकर जी की प्रतिमा का परिक्रमा लगाने के पीछे का लक्ष्य यही है कि एक तरफ वो शूरवीर जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके प्रति तो हम कृतज्ञता ज्ञापित करें ही, बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर नमन करते हुए उसकी परिक्रमा लगाते हुए इस संविधान की हर उस मूल भावना को अपने मन और मस्तिष्क में उतारे जिसके माध्यम से ये देश 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। और इसीलिए हमारे मंत्री कृष्णा गौर जी, रामेश्वर शर्मा जी, हमारे भगवान दास सबनानी जी सहित हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने इस यात्रा में हिस्सा लेकर संविधान के प्रति अपने संकल्प और कृतज्ञता का ज्ञापन किया है। पदयात्रा में राज्य मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवान दास सबनानी समेत युवा खिलाड़ी समेत कई नागरिक उपस्थित रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।